तो मुझे दे दे यार, मैं चलो मलक इमरान ना कर लो गल, लेकिन बच्ची को पूछ के, बच्ची ना जबरदस्ती नहीं करनी। चलो मेरे तुसी वाल मलक साहब बच्ची ना जबरदस्ती नहीं करनी, तेरी अपनी इन्नी औकात नहीं है कि तू धी दी शादी बगैर ओदी इजाजत तो कर सके। करके विखा दियो बंदी ने, तेरे मार मार पुलिस ने तेरी नासा जो करना जो तू कट देना अगले ने। तो ओ भाई कौन है करके विखा सही ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜਾਹਿਲ ਮੁੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਹਲ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਧੀ ਤੇਰੀ ਆ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਪੱਪੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੱਪੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੇਖ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਬੱਚੀ ਇਹਦੀ ਧੀ ਇਹਦੀ ਆ ਹੈਵੀ ਕੁਆਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਸਹੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। भाई मैं कवा रहा हूँ इसको, नहीं यार ये काम नहीं, बच्ची दी जिथे रजामंदी होगी उत्थे शादी होनी चाहिए, निकाह करके ले आना इन्हें समझे बजा के ठीक है। नहीं मलक इमरान साहब बच्ची दी जिथे रजामंदी होगी उत्थे शादी होनी चाहिए। मैं बड़ा सोहना जवान ने है ते इथों जनाब बकरियां चार दे टुर गए ने उत्थे यूके दे विच पता नहीं किवें इन्हां नूं वीजा लभ गया। इंशाअल्लाह चार जमातां बड़ियां होईयां ते जहालत ना कर दे ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ यूके को दुनिया तो अनोखा मुल्क है जेड़ा वीजा नहीं मिलता, हुण भी वीजा मिल जाता है। किधर गया होल्ड हो गया बालमान वीजे दी केड़ी गल है, जदों मर्जी वीजा ले लो यूके दा। यूके दुनिया तो बड़ा अटके कोई। एक सेकंड यार, मलक मनान किधर गया? मैं मलक मनान से माइक फोन कीता ओ थले लाता यार, गाना कढण लग पई, गलत गल है यार। नहीं किसी दी बच्ची दी बात की गल नहीं करनी, कोई भी हो भावे पप्पू ते भावे असि ठीक हो गया। देखो अहमद साहब नहीं गलत काम नहीं होण देना किसी दी धी भैन दे बारे, बिल्कुल कोई गल नहीं करनी। है मलक ते है बगैर तेनू अपनी धी दा हज़ार नहीं समझदा यार, साडी अपनी धीयां भैणां वर्गी शर्म आदमी मैं कि तू मनु के बगैरत पे कहना है, तेनू अपनी धी दा हज़ार नहीं आ रहा, साडी ते भैणां वर्गी धीयां वर्गी आ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਗੰਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਛੱਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬਗੈਰਤਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। रब ने धी दिती है तेनू, तू ओदे को पुछ बच्ची कोलों भी पुत्र जी कित्थे तू राजी है तेरी उत्थे शादी करिए। तू लगा मौलवी फलाना के फतवा दे, मैं आखे देवबंदी ना करना चाहना शादी, फलाना मौलवी रोक धी तो कुछ ना पहले गल करना जेडे लोगों दी बेटियां दी बारे आ ते अपनी धी ना ते इंसाफ करना पहले, बाद च लोकां दी बेटी नाल गल रोज तू लोकां दी धी ना करना जो अपनी धी ना करन दे। तैनूं हज़ार नहीं आंदी? ऐ करतूत अगे मरदइयां ने फड़े सी, तू अपने आप नूं कहना मैं मुसलमान, तू ही काम शुरू कर लै। तेरी इन्नी औकात ते डॉक्टर डे यार तेनू हज़ार नहीं आंदी, तू धी ते जुल्म लगा करन। ओ तुसी धीयां ते अच्छा जिंदा असी धीयां ते जुल्म करना खबा टुट जा थोड़ी देर नहीं। आज मेरे ख्याल है असली बगैरत है, इसको कोई नहीं इन्हें शर्म ही नहीं आंदा जितनी आज हो इसने यार। ये कोई और सवाल है जी पप्पू मलक साहब? ऐसे लोग ने ना अपने मुंह चू ना ले लेंदे ने, ऐसे बंदे ने अपने मुंह चू ना बस ना लै लेंदे ने। इन्हां नूं ये नहीं पता कि इस टाइम अहमद रजा बरेलवी साहब दे करोड़ों फॉलोअर ने, उन्होंने करोड़ों लोगों नूं जिहड़े हिंदू सन उन्हां नूं मुसलमान कीता। एवें वे गंदी लैंग्वेज सिख लेती, एक एवें जबड़ियां मारदा रहा। 30 जिल्दां ते उन्हां दी सिर्फ एक किताब दियां ने, 3 जिल्दां। कितना बड़ा काम करके गए ने, कितना बड़ा काम। तुसीं उन्हां दी किताब पढ़ो ना, तुसीं उन्हां दे अशार पढ़ो, मैं मूँह ते हाथ फेरे कहना 2 शेर तो 2 शेर इहदे कोलों पढ़ाओ ना, इहदे कोलों तशरीह नहीं होनी इन्हां दी, इसे समझ नहीं आनी शेर क्या की है। इतने बड़े बुजुर्ग ने ते तुसी ऐसे बकवासी लोग इतना बड़ा काम करके गए ने। अल्लाह ताला उन्हां दी कब्र ते
हजारों रहमता करे। इतना बड़ा काम यार, ये जेड़े उन्होंने नजर आते ना चीमे चट्ठे टवाने जट मट ये सारे उन्होंने मुसलमान किए ने। ये उन्होंने बुनियाद रखी है बरेलवी फिरके दी। फिरका भी नहीं है एले कंसिडर्ड, मैं उन्हें पढ़िया सी थोड़ी देर पहले भी कि कंसिडर किया जाता है कि ये है नहीं, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी एक मिसाल कायम की थी और कितनी खूबसूरत कलाम उन्होंने लिखे। मैं कहना एक अगर उन्होंने कलाम पढ़ जाए ना पूरा मैनू मान जावा। नहीं मलिक साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ मलिक साहब बजुर्ग ही साडे एशिया दे विच इस्लाम जेड़े बजुर्ग ने ना उन्ना ही इस जात फैलाया है। हाँ, इस्लाम फैलाया है, बड़ी इस्लाम दाता गंज बख्श उन्होंने कितने पत्नी लोगों ने मुसलमान किया। मैं एक दिन उन्हां दे बारे पढ़ रहा ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਨੇ पे आंदा तारिक जमील साहब ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ सेम ਉਹਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਉਹ ਜਦਾਂ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਬਖਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। फर्क की है यार मतलब कैसा दाता गंज बख्श आए ने अपना लाहौर दे बड़ा बाबे दा पुजारी बन हिंदू एंड टोटल हिंदू और जादूगर मुसलमान होके बाबा दी पूजा शुरू कर देती है। मैं अहमद रजा बरेलवी साहब दा बहुत ज्यादा है मैं उन्हां तों पढ़न वाला उन्हां नूं मनण वाला। मैं तो कोई हिंदुओं बुतों तो मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा उन्होंने कितने अच्छे मतलब शेर कहे ने कि तुसी तू पता नहीं किथे पप्पू वेखदा रहे अहमद रजा नु अल्लाह बेहतर जानदा केड़ी अख नाल तू वेखदा रहे जो भी है मतलब कैसा स्क्रीनशॉट बनानी अनार तुझसे कुत्ते हजारों फिरते हैं, पता नहीं क्या शेर है ना उनका सबसे ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। सबसे औला वाला हमारा नबी कोई एयो जे शेर दे लिख के दिखा नहीं केड़ा वजह शेर के बहुत बड़े आलम सन जनाब पप्पू साहब वो शेर जिदे च वो अपने आप नु कह रहे ने कि कुत्ता कुछ कह रहे ने। मैं इस दे विच देखो इस दे विच जिस टाइम शायर कोई शेर कहंदा है ना उसदे बहुत सारे मतलब होंदे ने। शायर है ना ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਪੱਪੂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। क्योंकि वो वफादार होता है, पप्पू मलिक कुत्ते जितनी वफा नहीं है। ऐसी कोई गल नहीं है मेरे भाई। ਸਹਾਬਾ ਕਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਆ ਗਏ। ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। नहीं रख सकते यार, अल्लाह के नबी ने तो मना फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किन्ने कहा तेनू सोए चलो सोए रखवाली तो अलावा आई थिंक जेड़े लोग मुंह पाना होंदा पप्पू मलिक कुत्ते दे नहीं ते अहमद रजा खान जो अपने आप कुत्ता कह रहे हैं क्या कुत्ते कोल केड़ा काम लेना है? नहीं मलिक इमरान ने घोष रखवाली करनी और तुस कोल की काम लेना? नहीं मलिक इमरान साहब जेड़े घोष दे कुत्ते कुत्ते दे रखवाली करे नहीं। अहमद सुल्तान साहब आ गए यार। अहमद सुल्तान साहब मुझे आप बताएं ये जो गौस के कुत्तों के कुत्ते हैं ये घरों की रखवाली कर रहे हैं क्या? तो बस सुफार ये जो कुत्ते देते हैं बयान और क्याम उनके बयान के अंदर थोड़ा सा लघु कर दिया, लेकिन नियत के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने आप को जोता बहुत वो आजिज बनाकर पेश कर जी। इसके ऊपर यह कि उनकी पकड़नी ना हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह उनको जहन्नुम में डाल दे कि तुमने ये क्यों बोला। हो सकता है गलती हो उनसे, लेकिन ये गलती उन्होंने खुद को कुत्ता कह दिया मानते तुझसे कुत्ते, यानी कि जो दूसरे भी मदीना में घूम रहे हैं वो कुत्ते हैं यानी नहीं, लेकिन ये काबिले पकड़ गलती नहीं है ना। नहीं, अगर आप मेरी बात सुन लो ना कि बड़े गुनाह क्या हैं। बड़े गुनाह जो होते हैं वो यही हैं, कत्ल करना, ज़िना करना, या अल्लाह पे मान लाना। छोटे गुनाह जो होते हैं वो हैं ये तमाम चीज़ें जो बुराइयां हैं माशरती। लेकिन अब ऐसे तो नहीं ना हो सकता किसी ने अपने आप को बंदर बोल दिया या कुत्ता बोल दिया तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में डाल दे। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ों के ऊपर किसी की पकड़ नहीं हो सकती। काबर थे हमारे लिए इज्जत की बात है। बात ये है मैंने ये नहीं कहा तो बस फर्ज जहन्नम है, मैं कौन
मेरी क्या बात है, पकड़ भी नहीं ना हो सकती, ये कोई ऐसी चीज नहीं है ना जिसके ऊपर पकड़ हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप एग्जाम देते हो, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, हिसाब किताब का, तो आप अपने नाम के साथ जो होता है वो जब पेपर फिल कर रहे होते हो तो आप जो होता है वो अपने नाम का जो डी है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हो, तो उसके ऊपर टीचर ये तो नहीं ना बोलेगा कि नहीं तू फेल हो गया, तूने डी सही नहीं डाला था। असल मसला तो ये है कि आपने हिसाब किताब मैथ का एग्जाम हो और आप वहां पे इंग्लिश का दे आओ, पास हो गए, आपकी नीयत अच्छी है, एग्जाम आपको एग्जांपल फिट नहीं ना हो रही। तो सुने, कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है जिन लोगों ने दीन के टुकड़े कर लिए, फिरके बना लिए, नबी तुम्हारा उनसे कोई तल्लुक नहीं है। अहमद रजा खान बरेलवी ने रजा खानी फिरके की बुनियाद रख दी। और लानती फिरका क्या है? फिरका नहीं है, मसलक बोलते हैं इसको। स्कूल ऑफ यार मसलक कि तू आ गया फिरका, आज तक फिरका ही सी 150 साल तो फिरका और मसलक तो नमक फिरका बनता है तफरका से जो आपस में लड़ते हैं। हां तो ये तफरका ये ना तेरा पास एक मजहब चल रहा था, 14वीं सदी में एक नया मजहब आ गया जी रजा खानी, तो फिर ये तो दिन में तफरका पप्पू फिरका जेड़ा होंदा ना फर्क तो निकले है, ठीक है, हाँ अल्लाह के रसूल के दरमियान फर्क करने की कोशिश की, फिर कितने लग गया मेरी सुन ले ना, मैं तो दसन लगा फिरके दी तारीफ तेनु फिरके दी किसी ने तारीफ नहीं दसी। नदी परवेश चुप कर यार, नदी परवेश चुप कर, मैं बोल सकता हूं, मैं जाना तो पप्पू जाने कोई नदी परवेश साहब ने दसो बरेलवियां तो अलावा कोई मुसलमान है कब्रां की पूजा करते हैं, जेड़ा है ओ सी बरेलवी, तू कहना कि बरेलवी जेड़े ने वल्द हुसैन है यानी कि तेरा प्यो हराम दा सी, सुनानी क्या ला हौला वला तू उस हराम दे जम्मे होई दी औलाद है बड़ा। देखो यार बदतमीजी अपनी औकात ते आ गया, बदतमीजी की है खुद अगले दिन मलक पूरी दुनिया में सबसे बड़ी उस टाइम जो एम्पायर थी वो मुसलमानों की थी, ये उमर फारूक को नहीं ना पता? नहीं पता ना इसको। अब मजे की बात सुन लेना, ये कहते हैं ना, आई एम सो सॉरी टू ब्रेक इट, आई एम वर्किंग ऑन दिस, तो मैं भी इस पे इतने कमेंट्स पेश नहीं करूंगा। अपेरेंटली राइट, एक सेकंड दीजिए कि अब आपने मेरा अंदर ना वो कीड़ा जगा दिया है। ओके मिर्जा साहब ने कितने मुनाज़रे, आप जरा कंटिन्यू करें, मैं आ रहा हूं जरा। ओके मिर्जा साहब ने कितने मुनाज़रे किए आप मुझे बता दें, पब्लिकली जाके आपने ये पता करके बताना है, और कितने जीते कितने हारे है। और एक मुनाज़रे का हास मैंने अपने आंखों से खुद पढ़ा है कि वो मुनाज़रा करने गए थे आतम के साथ, और जो उनके फैमिली मेंबर्स थे 2-3 बंदे वो क्रिश्चियन हो गए मुनाज़रा देख के। पीछे क्या रह जाता है? वालेकुम अस्सलाम। ये जो भाई नीचे लिख रहे हैं अशात, मिर्ज़ा साहब फोत हो गया जी 1908 में। ना उस वक़्त इंटरनेट था, ना डिजिटल कोई बुकों का कोई निज़ाम था, ना ही कोई इस तरह की इशात हो सकती थी। अगर इनके मुताबिक इशात जो है वो नशर करने से है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज से है, थ्रू वेरियस लाइक किसी मीन से भी कर लें। जो एक मीन है बुक राइटिंग का, उसके अलावा तो मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ बुक राइटिंग से किया है। तो जंबा साहब ने तो आके माशाल्लाह इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, उसके बाद बुकें भी लिख दी, डिजिटल खुतबे भी हैं, वीडियो खुतबे भी हैं। उनको क्यों नहीं मान रहे हो फारूक साहब, उमर साहब, उनको क्यों नहीं मान रहे हो? उन्होंने जो इशात किए वो तो मेरे साहब नहीं कर सके। जो दौर जंबा साहब को नसीब हुआ है उस पर फिर आप क्यों इनकार करते हैं उनका? अगर इशात ही का मसला था तो इस पर भी गौर करें आप। अच्छा अब मैं ना एक खास सीख, मैं पहले 2 बाब इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले 2 वॉल्यूम नहीं इतने पढ़े हुए, ठीक है, लेकिन मैंने उजाला होम काफ़ी पढ़ा हुआ है, राइट। अब उजाला, लेट्स टॉक अबाउट हिज राइटिंग्स। ओके, उजाला होम 1 में उन्होंने क्या लिखा है, वो लिखते हैं उजाला होम में, और ये मैं आपकी जमात से उसका बैकग्राउंड पढ़ रहा हूँ, राइट। द बुक बिगिन विद ओके, जो बुक है वो शुरू होती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिरेकल्स पे बात करती है, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी डेथ और अलैज्ड रेजरेक्शन पे बात करती है,
ठीक है, और फिर उसके बाद बताते हैं कि उनकी वफात हो गई है। ये बुक उस पे है पूरी, ठीक है। और इसी बुक के अंदर उन्होंने गंदमी गो और अपने ऊपर भी चीज़ें चश्पा की है, ठीक हो गया। फिर आगे आ गया अल हक्का मुबाहला लुधियाना, ठीक है, ये एक किताब का नाम है। इसकी जो बुक है इसमें एक डिबेट के बारे में बात की गई है, जो ये लिटरली रीडिंग एंड कन्वर्टिंग फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, ट्रांसलेटिंग इट फ्रॉम देयर। ये एक डिबेट टेक प्लेस की थी लुधियाना 20 जुलाई 1891 में, ठीक है, मोहम्मद अली हुसैन बटालवी के साथ, और ये उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बात की है इस पे The Quran is the hadith of God and there can be no better and more authoritative source to find the truth, ठीक है। ये उन्होंने इस पे बात की है, इस पे पूरी बहस चल रही है जो उनकी डिबेट हुई थी। और ये जो डिबेट हुई थी डेथ ऑफ जीसस, इसमें डिस्कस हुई थी। फिर उसके बाद आ गई अगली बुक अल हक्का, ये दिल्ली डिबेट हुई थी इनकी एक, ठीक है। इसके अंदर जो बैकग्राउंड निकाल दिया जाए, देखिए बुक पे क्या है, मुझे बुक कहाँ पे गई है, बुक नॉट के बैकग्राउंड, बिकॉज ओके इसमें सिर्फ बैकग्राउंड उन्होंने दिया हुआ है। बैकग्राउंड यही है कि ऑन अक्टूबर 1891 मिर्जा साहब इशू अनदर लीफलेट एक्सपोजिंग द ट्रिक ऑफ मुल्लाज एंड चैलेंजिंग मौलवी नज़ीर हुसैन और ऑफर हिम ए डिबेट। इसमें भी डिबेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगली बुक आ रही है आसमानी फैसला। आसमानी फैसला का जो बैकग्राउंड वो ये है कि मिर्ज़ा साहब दिल्ली से कादियान रिटर्न करते हैं और 40 पेज की बुक लिखती है, ठीक है। इट वाज रीड आउट बाय मौलवी अब्दुल करीम 27 दिसंबर और ये उस पे, और बुक का जो अर्ली हिस्सा है उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उनके साथ अनजस्टली एक्सकम्युनिकेटेड एंड डिक्लेयर्ड इनफिडेल बाय मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी, जो उनके साथ जिसमें बहस मुबासा होगा, ये उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उस बुक की राइटिंग होगी। अब अगली बुक आ गई है निशान आसमानी। अब इसमें वो बात कर रहे हैं, अब मैं बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। इन मई 1892 द प्रॉमिस मसाया रोट दिस बुक टू ड्रॉ अटेंशन टू हेवनली टेस्टिमनी इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। अब इसमें क्लेम की बारी आ गई है कि वो अपने क्लेम को यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जीसस सन ऑफ मैरी वाज डेड, जो दूसरी प्रोफेसी तब उनके मुतालिक है। आप देख रहे हैं अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात, डिबेट्स, और फिर मैं ही वो हूँ, ठीक हो गया। अब इसमें ये बात आ रही है और बीच में क्रिटिसाइज कर रहे हैं मौलवी को, वो जो मौलवी की तरह। फिर आ गया एक ईसाईकियन सवाल और उनके जवाबात, 3 क्वेश्चन बाय क्रिश्चियन एंड देयर आंसर। इस बुक में वो लिख रहे हैं कि अब्दुल जेम्स, आई थिंक ये अब्दुल्ला आतम होना है, ए क्रिश्चियन पोजेस 3 क्वेश्चन अबाउट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इन्वेंटेड अंजुमने हमियात इस्लाम, ठीक है। और उसका जवाब मिर्जा साहब ने दिया। उसमें उन्होंने 3 सवाल रखे थे। एक सवाल रखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डाउटफुल अबाउट हिज ओन प्रॉफिटहुड एंड द डिविनिटी ऑफ होली कुरान। दूसरा उसने रखा था द होली प्रॉफिट डिड नॉट शो एनी मिरेकल। तीसरा उसने रखा था हैड होली प्रॉफिट बीन अलाइव टुडे ही वुड हैव बीन हेल्पलेस एंड सेड गॉड अलोन नोज दैट आई डू नॉट नो व्हाट आई हैव नॉट गिवन द रॉन्ग नंबर ऑफ पीपल सेविंग रिफ्यूज इन इसहाबे अकाफ। और इसमें उसका जवाब दिया गया। और मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जब मुज़ात की बात आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें इल्ज़ामी जवाब दिया गया था अंबिया के। जी मैं वही बता रहा, अब ना भूले। वो ये बहुत बड़ा मौज़ा है, राइट। यंग जनरेशन पढ़ रही है फिर भी ईमान नहीं लेकर आ रही। हाउ अबाउट दैट मौला? बस हम पढ़ रहे हैं फिर भी ईमान नहीं लेकर आ रहे। ये इससे बड़ा मौज़ा क्या होगा, राइट। सो प्लीज डोंट डू इट। उसके बाद अगली बुक आ गई, सॉरी, आईना कमलात इस्लाम, राइट। तो आईना कमलात, आई हैव रेड दिस बुक एटलीस्ट थ्रू द मिड सेक्शन बिकॉज मैं सूरह सफ पे, सूरह जुमा पे काम कर रहा था। इसके अंदर वो ही इसमें वो काफ़ी बयान करते हैं कि कैसे सूरह जुमा इज़ ए प्रूफ फॉर ज़िली ब्रूज़ी नबी।
और जहाँ यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया वो ये लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वो ये किया हुआ है कि एक न्यू पर्सपेक्टिव है कि आप कि एक इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है। इन्होंने बताया कि एंजल्स कैसे, क्या नाम है, फंक्शन ऑफ एंजल्स एंड नंबर ऑफ वर्सेस इन होली कुरान, और ये उन्होंने इस पे ये बात किया। लेकिन इन्होंने इन्होंने ये आल्सो लिखा है कि हिज एडवेंट टू बी एडिड एज शॉर्ट हिस्टोरिकल नोट, इन्होंने ये बात की है। फिर आ जाती है अगली किताब बरकातु दुआ, ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर। ओके, यहाँ पे वो कह रहे हैं as these ideas were against the teaching of Islam were being spread, the promised Messiah wrote a booklet, this dua, in 1893, in which he reviewed 2 books of Sir Sayyid Ahmad Khan and pointed out his mistake and explained the prayer were indeed accepted by God, that they did not help in attainment of the desired end। और इसमें उन्होंने प्रेयर की बात की है, ठीक है। उसके बाद अगली बुक आ गई है हुज्जतुल इस्लाम। इसके अंदर फिर इन्होंने एक उनके इनकी अपनी कहाँ पे गई है, बैकग्राउंड ही दिया हुआ है, व्हाट्स अबाउट द ओरिजिनल राइटिंग। ओके, बैकग्राउंड में क्या दिया हुआ है उन्होंने कि क्रिश्चियनिटी अपीयर टू बी मेकिंग सम हेडवे इन सम रिमोट विलेज, और उसके बाद उन्होंने कुछ लेटर डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क के रिव्यू किए, और उन्होंने बताया का फेवर इज पॉइंटिंग आउट टू हिम दैट द मुस्लिम्स ऑफ जंदलिया हैड नॉट लर्नड पर्सन अमंग देम देयर वुड बी बेटर इफ मैटर वाज डिसाइडेड विद हिम डायरेक्टली। तो इसमें लेटर्स की कोई बहस हो रही है, और कोई डिबेट फिक्स होने की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें पूरी डिबेट फिक्स होने की ही बात हो रही है, ताकि आप टाइम सेट करें, दुआएं मुबाइला वगैरह। फिर आ गया सच्चाई का इजहार। ओके, इसके अंदर वो बात कर रहे हैं, इन दिस बुक द प्रॉमिस्ड मसाया डिस्कस द leaflet that was issued by Dr. Claus and published in supplement to Nurul Afsani, a Christian journal। और इसमें वो जो बुकलेट लिखी गई थी डॉक्टर इस्लाम से, उस पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है जंग मुकद्दस में जो बात हो रही है, द बुक कैरी डिटेल ऑफ द डिबेट दैट वाज हेल्ड विद द क्रिश्चियन कम्युनिट्स ऑन 1893, और इसके अंदर भी जो उनकी डिबेट हुई थी उसके पे बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगली बुक आ रही है इनकी शहादतुल कुरान। जो शहादतुल कुरान है, इसके अंदर भी एक मौलवी थे अता मुहम्मद, and he established by quoting authentic hadith that the promised Messiah was to come at a particular point in time। अब बात क्या होने लगी है, अब बात होने लगी है कि मुल्ला ने, सो कॉल्ड मुल्ला अकॉर्डिंग टू जमात अहमदिया, उन्होंने इतराज़ उठाना शुरू कर दिया कि जितनी भी अथेंटिक हदीस है उसका एक ख़ास वक्त है, कैटेगराइजेशन है उस टाइम की, और मिर्ज़ा साहब उस पर पूरे बैठते नहीं हैं, और मिर्ज़ा साहब उस पर जवाब देना शुरू हो गया है। एंड लेट मी टेल यू, मिर्ज़ा साहब ने ही कहा हुआ है, मेरे दावे की बुनियाद हदीस नहीं है, जो हदीस मेरे दावे को सूट करेगी आई विल पुट फॉरवर्ड, बट मेरे दावे की बुनियाद कुरान है जो मुझ पर वही किया गया, और मेरी वही है, बोथ ऑफ देम है, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर। अगर जमात अहमदिया को लगता है ना पर्ची है और ये नहीं है, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ कर आया, वो जवाब क्यों दिया गया, असल एतराज़ किया ये गया था कि आप कुछ हदीसें मान लेते, कुछ नहीं मानते सही हदीसें, और उस पर जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा मैं बाकी को रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ, ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा ना, आप से ये सही हदीस। तो ये वो बात है कि इसमें उन्होंने वही बात हो रही है कि जी मैं ही हूँ, और मेरे लिए अल्लाह ताला ने डिवाइन साइंस किए है। अगली किताब आगे तोहफा बगदाद, इसके अंदर बैकग्राउंड ही दिया हुआ है, और बुक आ गई। ए अरब बाय द नेम ऑफ सैयद अब्दुल रज़ाक ऑफ बगदाद रोट ए लेटर टू प्रॉमिस्ड मसाया, और इसमें वो लेटर डिस्कस हो रहा है। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने उन्हें इन्वाइट किया कि आप आए और हमारे साथ वक्त गुजारे, ठीक है। ही शुड ऑफर रकात ऑफ प्रेयर, और इसमें वही बात हो रही कि आप आए, इश्तहारा करे और आज इस पे बात करते, उनको दावत दीन दे दी, ठीक हो गया। फिर आ गई है
करामातुस सादकीन, ठीक है। इस बुक के अंदर वो लिख रहे हैं, oh god, this book comprises of 4 qasida, the poetic composition of 639 verses of match-like character and masterly commentary on Surah Al-Fatiha। इस पे जैसा इस किताब के अंदर उन्होंने कहा है कि उन्होंने 4 कसीदे लिखे थे। जी बोले, अगर मैं कीबोर्ड ड्रैग कर रहा हूँ आप बोल सकती है, मैं रुक जाता इधर ही। अच्छा, इस बुक के अंदर वो लिखते हैं कि उन्होंने 639 वर्सेस लिखी थी। इन्होंने लिखा पोएटिक कंपोजिशन, राइट। और उन्होंने कहा था ये सूरह फातिहा की उन्होंने तफसीर की थी। उन्होंने 1 हफ्ते में लिखी थी। ही दैन इनवाइटेड मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी टू टेस्ट हिज नॉलेज बाय एन ओपन कंपटीशन टू लिटरेरी कैरेक्टर, बट मौलवी मोहम्मद हुसैनी साहब ने नहीं किया, ठीक है। और इस पे उन्होंने आगे शर्त लगा दी कि अगर आप आ जाए और इससे अच्छी लिखते तो मैं 1000 रुपये आपको दे दूंगा। उन्होंने प्रोफेसाइज किया कि नोबडी कैन बीट इट और विल बी एबल टू डू इट और एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है, ये बुरी बुक किताब बाकी ठीक हो गया। अगली किताब ही हमातुल बुशरा। ओके, ये जो किताब है इसमें ये लिखा हुआ द प्रॉमिस मसाया सेंट हिम ए रिप्लाई इन एलिगेंट अरेबिक। दिस वाज पब्लिश्ड इन ए बुक फ्रॉम ए बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। अदर लिटरेचर वाज सीम्स टू हैव बीन सेंट टू अरेबिया। दिस बुक वाज गिवन ए टाइटल हमातुल बुशरा एंड थॉट टू रिटन 1893 बट वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 1894। और इस बुक में लिखा हुआ क्या है मिर्जा साहब ने ये नहीं बताया, ये नहीं लिखा हुआ क्या है क्या इसमें, लेकिन मैं अब बैकग्राउंड अब पढ़ लेता तो पता चल जाएगा आपको। एक अरब थे मोहम्मद बिन अहमद मक्की, वो टूर इंडिया में आए 1893 में, और जब वो कादियान में आए तो उन्हें ही रिमांडेड इन दी कंपनी ऑफ प्रॉमिस मसाया एंड बिकेम एन अहमदी। और जब वो दोबारा मक्का में रिटर्न हुए, ही रोट ए लेटर टू द प्रॉमिस मसाया अबाउट हिज सेफ। और ये उस बात की बात हो रही है कि वो यहाँ से अहमदी होके मक्का गए और उनको मुश्किलात का सामना हुआ और उन्होंने ख़त लिखा मिर्ज़ा साहब को, मिर्ज़ा साहब रोट इट बैक ताकि उनमें करेज जाए। ठीक हो गया। नूरुल हक, व्हाट इज द बैकग्राउंड here? Okay, Nurul Haq, the defeat of Christian several times in my dream and my vision. He has eaten with me on the same, और ये वही ख्वाब आ गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ खाना खाया फ्रॉम सेम टेबल, ठीक है। ये वो बात हो रही है। फिर आगे नूरुल हक पार्ट 2, ग्रेट। अब in this book, Promised Messiah made a particular mention of a prayer that he made in the first part of the book, in which he asked for a divine sign in his support. He argued that the Holy Prophet ﷺ had spoken of a sign which would appear to support and confirm his advent. अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि इस बुक में वो कहते हैं और पिछली बुक में वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि मेरे लिए एक डिवाइन राइट साइन शो करो जो मेरी सपोर्ट में और कंफर्म करे कि मेरा ज़हूर हो गया है एज ए प्रॉमिस्ड मसाया। और ये निशान वही है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था। एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज रेफर। ओके, इसके अंदर अब उन्होंने खुद ही कोट कर दिया, राइट। उन्होंने दारुल कुतनी की जो वो, अब मैं उसको हदीस नहीं कहूँगा बिकॉज इट्स नॉट ए हदीस, इट्स नॉट ए हदीस, ठीक है। और वो पूरी होती भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। वो दैट वाज फॉर ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक जो अहमदी
छोड़ती है, वो एक फाइनल नेल इन द कॉफन है। वो यही है कि सूरज और चांद ग्रेन लगेगा रमजान। अतुल मसीह ओके, और इधर भी यू नो डिबेट चल रही, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा या वफात पा गई है, और जो दूसरे किताबें लिख रहे थे उनका जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, चले ठीक हो गया। सो फार मैं आपको याद कराता चलूं, मैंने सिर्फ पहले 2 वॉल्यूम छोड़े अभी तक, मैंने जान पूछ के वो छोड़े है, लेकिन सो फार लबो लुबाब ये रहा है मिर्जा साहब की बिलीव हो, मौलवी साहब की, वो जो उन्होंने पूरी बात की है, डिबेट होगी। आगे आ गया सीरुल खलीफा, द रियलिटी ऑफ खिलाफत। इसके अंदर बैकग्राउंड यही है कि प्रॉमिस मिर्जा रोट दिस बुक टू एक्सप्रेस ऑथेंटिक व्यू ऑन द सेंचुरीज ओल्ड डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया, yet resulted in running battles between Sunni and Shia sect on the issue of Khilafat. The खूबसूरत बुक है, लेकिन इसमें लिखा गया है, the book promised Messiah attached a leaflet he wrote, I can say about these book that God himself or they were not wrong. Okay, they were the trustee of Muslim and have been served the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam all their life. The Prophet Messiah quoted words from the Holy Quran in support of his statement and referred to historical fact that could not be denied. It was throw a bone to a dog who barks so much on Ahl Bayt from Jamaat Ahmadiyya. And I'm going to say it कि उसने कहा yesterday I heard this कि जो उन्होंने बात की
I'm gonna quote his wording here. क्योंकि ये बात सच नहीं है, उस उल्लू को ये भी नहीं पता कि सच क्या है और उधर जो असली चीज है वो है क्या है। उसने कहा कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा को ठुड्डे मारे। और जस्टिस फॉर करें करें करें। ओके, सोना जाएगा अनवार खला इनहाल आ गया। लो जी, ओके। And don't worry, I'm gonna do a much deep चौदह माह के अंदर मर जाएगा। अच्छा, to convince the public that Atam had actually changed his attitude toward Islam, can somebody mute this butty? Because I don't want spam in my, let me do it. Because I just don't like spam in our life. Bye bye, 5 मिनट बाद आना मेरे भाई। Okay. To convince the public that Atham was actually changed his attitude toward Islam, the promised Messiah asked him to deny it openly, and if he had not, in which
which case promised Messiah prophesied Atham would actually be stricken with death within 1 year. Otherwise, promised Messiah the acquisition and allegation of the Christian as well as the mullahs continues unabated against the promised Messiah on the alleged non-fulfillment of the prophecy about Atham that. तो वो आथम की डेथ को लेके ना लोग अभी भी बहस कर रहे हैं और मिर्जा साहब उसी पे spiritual miracles that was contained in Holy Book. He argued that this was the book which endowed mankind with the peace, tranquility, and mental ease that had been searching since the dawn of civilization. ठीक हो गया. इसमें उन्होंने बात की है कि होली कुरान कैसे स्पिरिचुअल, उसके अंदर जो मिरेकल्स है वो स्पिरिचुअल है, प्लस you know it's one it has it's a piece, it's a message for hidayat for entire mankind. ठीक है. फिर आगे नूरुल कुरान पार्ट 2. मैं सोचना से मैं जा रहा खत्म, चले आगे चलता. राइट. अब मैगजीन 2 आ गया. मैगजीन 2 में उन्होंने कहा कि दिस वाज सेकंड इशू क्रिश्चियन हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, इसमें वो बात कर रहे हैं, एक मिनट. द प्रॉमिस मसीह हैज रिपीटेडली ट्राइड टू स्टॉप इट विद रीजंस एंड परसिक्यूशन बट नॉट इन वे वेल. He was compelled to restore in defense and restore. He did that such crushing effect that the Indian churches was okay. जिसमें जवाब दिया जा रहा है इंडियन चर्चेस को. ठीक हो गया. फिर आ गया है अल्लाह आपका भला करे. मयारुल मदाहिब. ओके. इस बुक में क्या हो रहा है कि इस्लाम examining the Islam from entirely a new angle, how Islam responds to challenges posed by nature. It is from the angle contended that the teaching contained in the Holy Quran was strictly accordance with. Okay, यहाँ पे उन्होंने ना इस बुक में कंपेयर किया है क्रिश्चियनिटी को और हिंदू मजहब को इस्लाम के साथ. इसमें भी तौहीद नहीं है. ओके. आर्या दरहम. This book the promised Messiah in this book undertook a critical analysis of doctrine of Arya
इस्लाम या असूल की फिलासफी, राइट? इस्लामिक स्कूल की जो फिलासफी है इसके अंदर उन्होंने ये तो सब ने पढ़ी हुई है, राइट? इस किस अहमदी ने इस्लामिक स्कूल की फिलासफी पढ़ी हुई है? कम ऑन, डू ए बेटर जॉब हियर, ओके? ओके, दिस बुक okay, Prophet Muhammad was invited to present the view of Islam on the following 5 subjects on which में आतम। और मैं आपको बताता चलूं, इस बुक में भी तौहीद नहीं है, FYI, तौहीद का जिक्र नहीं है, ठीक है? कि स्टेट ऑफ नर्व्स है, उसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और मौत के बाद क्या होता है, वो सब कुछ है, तौहीद नहीं है। आगे नबी नहीं हूं। अच्छा जी, इसमें वो लिखते थे बुक with more than 30 prophecies और अब्दुल आतम मारा गया। इस इस्तीफा an inquiry, great, this book में वो लिखते थे, प्रॉमिस मसाया addressed the letter to the number of scholars on May 1, 1897, and is this he explained the purpose of the object of the book. With the letter he sent number of publication free. The letter runs down as, और लेटर्स क्या है, और लेटर ये जी, लेटर मैं पढ़ देता ताकि आपको पता चले लेटर क्या है। I beg to enclose a copy of the pamphlet name इसमें वो कह रहे क्या है, ओके? उसके जो अपोनेंट है वो मौलवी अब्दुल हक गजनवी और शेख नजफी, ओके? और इसमें जी बात क्या उन लगी, मुझे बात बताया कल, बात क्या है? इन दिस बुक विच बोथ द टाइटल Hujjatullah, the promised Umar and Hazrat Usman were the rightful caliph and Ali had acknowledged them so. ठीक हो गया। तो ये जो मीर सलीम आज बैठ के लाइव लगाता है ना, प्लीज यार मिर्जा साहब पे भौंकना छोड़ दो, और साथ जो नीचे तुमने सैफी पेट पाला है ना, उसको भी बोलनो अहले बैत पे भौंकना छोड़ दे, और खुलफा राशिदीन पे भौंकना छोड़ दे, ठीक है? तो फतवा चलेगा फिर मिर्जा साहब का, और फिर गुलाम बनोगे तुम, ठीक हो गया? और जो तुम इतने लेके बैठे होते ना, ये देखो ये देखो ये देखो, कभी जाके अपने घर में भी झांक लो कि मिर्जा साहब ने क्या लिखा हुआ है।
फसाद डालना छोड़ दो। बदतरीन मखलूक। ओके तोहफा है, और ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ सिर्फ स्पेसिफिक बंदों के लिए जिन्होंने हद पार की है भौंकने में। तोहफा है उनको इस्लाम बताया जाए। उसके बाद अगली बुक आ गई है जलसाए अहबाब। Now, Jalsa Ahbab जो है उसके this book gives particular of the gathering which was held in Qadian in response to his call 225 and this gathered at Qadian on June 19, 1897 from district part of the India. Meeting were held और एक मीटिंग की गई थी, ठीक है। और इसमें किया क्या था और है इस मीटिंग में किया क्या था? वेट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, इम्पैक्ट भी नहीं लिखा। महमूद अमीन, महमूद अमीन। बैकग्राउंड क्या है? ये तो एक ही पेज का बैकग्राउंड और बुक। ओके ओके, ये किया गया था कि ओके ओके टू recite verses from this poem on the occasion when the children complete the first reading of Holy Quran। तो जी उन्होंने एक ना पोएम लिख दी थी, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा राज छुपे हुए हैं। बस ये इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? हजरत मौलाना जलालुद्दीन शम्स in his introduction to the book said on June 7, 1897, the eldest son of the promised Messiah, Bashir bin Masud, who later became the second caliph, completed question posed by the professor। और इसमें उनके 4 सवाल दिए गए थे। According to the Christian belief, the mission of Jesus was to come for the loved man and offer himself for the salvation of the mankind। और इसमें फिर हयात ईसा वफ़ात ईसा का टॉपिक चल रहा है और आइडिया ऑफ सल्वेशन चल रहा है कि ही डाइड फॉर द सिन। ठीक हो गया। पूरी डिटेल प्रोसीडिंग है जो क्रिमिनल केस मिर्जा साहब पे चले थे, ठीक है, बाय डॉक्टर क्लार्क एंड लेटर क्रिश्चियन जॉइंट हैंड विद मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी। ठीक है, ये वो बात हो रही है। इन पे जो केस चला था उसका अकाउंट है। अल बलाग फरियाद दर्द, द मैसेज और क्राई ऑफ एंग्विश। अब इस किताब में वो लिख रहे हैं, दिस बुक द प्रॉमिस्ड मेसाया सेड आई वाज वार्नड, इट हैज वांटेड द फीलिंग ऑफ मिलियन of Her Majesty's Muslim subject living in the Punjab and other provinces of India by its abusive। ओके जी, इसमें वो कह रही है कि जो मैजेस्टीज है उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई है बहुत ज़्यादा, मिलियंस
मिलियंस ऑफ मुस्लिम की वजह से, ठीक है, जो अब्यूसिव रहे है टोन की वजह से और ऑफेंसिव लैंग्वेज अगेंस्ट अवर लॉ। ओके ठीक हो गया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। And severely affected Muslim heart by shameful and graceful falsehood and fabrication that is harmful of fact will intend toward persuasion। और इस बुक में वो कह रहे क्या है अंकल, एक मिनट के। The promised Messiah rejected the idea of presenting a memorial to the government which he ठीक है, और इसमें वो जवाब दे रही है जितनी तुम आज एलिगेशन कर रहे हो ना, राइट, वो सारी एलिगेशन का जवाब मिर्जा साहब ने दिया हुआ है। तो डूब मरना, थोड़ा सा पानी लेना ना, बल्कि पानी भी मत लेना, तुम थूक लेना, बल्कि वो भी ज्यादा लग रहा है मुझे, तुम ऐसे मर जाओ, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है आर्य समाज ने, जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो इस्लाम पर अटैक किया, उनका जवाब दिया गया। दारुल अमाम, द नीड फॉर द इमाम किया। According to the Holy Quran, the Prophet Messiah wrote that all true believers can come from the recipient of divine revelation. There had been actually millions of people ऐसे है जिन्हें ये मिला है। So Mirza Sahib is not a special case, right? लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी 6 different, describe 6 distinct features of Imam at the age which are as follow। वो मैन होगा, हाई कैरेक्टर का होगा, बोर्न लीडर होगा, his knowledge of trust is vast, his will and purpose are inflexible, he is most earnest in turning to God in all circumstances, his vision and revelation are extraordinary in quantity as well as in quality। ठीक हो गया। अब आगे उसकी क्वालिटीज आपकी होगी। चलिए इसमें वही बात करके इमाम की ज़रूरत क्या और इमाम होता कैसे है। आगे वो नाजमुल खुदा, अच्छा इस बुक में क्या लिख रहे, after praising God and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the beginning of his book, the promised Messiah introduced himself as one of whom his father was totally disappointed because he was not the man of this word। okay, जिसमें वो फिर आ गया राज़े हकीकत। Oh, I have read this book। इसके अंदर वो बात बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये मैं ज़बानी बता देता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दफन है श्रीनगर में विद प्रूफ्स, ठीक है। उन्होंने हाथ भी लगाया, फिर उन्होंने वो लिटरेसी मेरिट इन अरेबिक adopted a new strategy। Maulana Muhammad Hussain Batalwi was desperate in his bid to bring harms to promised Messiah, all his direct assault on the promised Messiah having been exposed by the promised Messiah through divine help and by use of God-given power of logic and knowledge of Arabic. The Maulvi now planned to bring the promised Messiah into direct collision with the British government. He started a whispering campaign saying that the beliefs of Ahmadis were not in favor of the British government. The Maulvi Muhammad Hussain Batalwi also spread a number of baseless rumors। Okay जी, इसमें जो बात हो रही है, इसमें बात ये हो रही है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब हार रहे थे और वो तंग आ गए थे। उन्होंने कहा इस दफ़ा मैं ना एक नई चाल चलूँगा और वो चाल ये होगी कि मैं ना मिर्ज़ा साहब को ना जो ब्रिटिश राज को मिर्ज़ा साहब के खिलाफ खड़ा कर दूंगा।
और उन्होंने कंपेन चला दी और मिर्ज़ा साहब इसमें जवाब दे रही है उनको, कैसा कुछ भी नहीं है। The Prime Minister came to know about